गुड इवनिंग एवरीवन। मैं दीपांजलि केसरी आप लोग को क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं मैथ की। तो हम लोग पहले मैथ में पढ़ना क्या है, क्लास 10th की मैथ में पढ़ना क्या है हम ये जानते हैं। ठीक है, तो हमें टोटल चैप्टर कितना है, 14 चैप्टर है। ठीक है, कितने चैप्टर है, 14 टोटल हमारा चैप्टर, टोटल 14 चैप्टर है। ठीक है, 14 चैप्टर है। तो 14 चैप्टर है, तो फिर 14 चैप्टर में सबसे पहले मैं आप लोग को बहुपद पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी, बहुपद। बहुपद इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फिर बहुपद में हमें पढ़ना क्या है, क्या होता है बहुपद, और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आज का लेक्चर 1 है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद होता क्या है। तो बहुपद, ये नाम से ही लग रहा है बहुपद। बहुपद, बहुपद नाम से ही लग रहा है कि बहुत सारे पद, बट यही नहीं है। हम बहुपद में देखिए, बहुपद से पहले आप लोग को कुछ बातें के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। जैसे हमें जानना है चर क्या होता है। ठीक है, चर हमें जानना है, चर क्या होता है, चर चर जानना है हमें। कुछ भी इसमें है नहीं। ठीक है, आप लोगों ने तो बचपन में ABCD तो पढ़ा ही होगा। बस चर वही होता है, ए से जितने भी लेटर होते हैं, जैसे X हो गया, Y हो गया, W हो गया, N हो गया और Z हो गया, मतलब 26 तक जितने भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। क्या होते हैं, चर होते हैं। चर तो हमको समझ में आ गया कि चर क्या होते हैं, जितने भी लेटर होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं अचर क्या होता है। ठीक है, अचर ये सब तालों पढ़े होंगे, बट तो भी रिकॉल मैं करवा देती हूँ जिससे क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। हम जानते हैं अचर क्या होता है। अचर क्या होता है, अचर एकदम सिंपल है। 1, 2 या कोई सा भी नंबर हो गया, 5 हो गया और √5 हो गया, और जैसे हो गया आपका 9 हो गया, 9.5 हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, अचर होते हैं। और भी बाकी और भी सारे नंबर हम ले सकते हैं, जैसे 12, 19, 16 और भी जो भी आप लोग को अच्छा लगे। तो जैसे 16 हो गया और 26 हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये सब अचर होते हैं। ठीक है, ये सब देखो, ये सब बातें पता रहेंगी तभी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पहले ये समझ लो आप लोग कि कुछ भी मतलब एक्सरसाइज करना ही बड़ी बात नहीं होती है, एक्सरसाइज तो फटाक से हो जाता है, पर मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी आपको, हर एक क्वेश्चन का। और मैथ ऐसा चीज़ है कि उसे रटना नहीं है। क्या करना नहीं है, रटना नहीं है। मैथ ऐसा चीज़ होती है, मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जिसे आप रट नहीं सकते हैं, समझ जाएंगे तो मैथ बहुत अच्छे से होगा। तो फिर चर पता चला, अचर पता चला। अब हम जानते हैं बीजी व्यंजक। क्या जानते हैं, बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक क्या होता है, बीजी व्यंजक आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, नहीं सुना है तो फिर चलिए मैं बता देती हूँ। बीजी व्यंजक, ठीक है, बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक का एकदम सिंपल सा फंडा है कि चर और अचर को मिक्स कर देंगे तो वो बीजी व्यंजक होता है। एकदम सिंपल है। चर और अचर को जैसे मिक्स कर देंगे, जैसे x+2, मैंने चर को ऐड किया, अचर को ऐड किया, उसे बीजी व्यंजक में मतलब मैं बना दी। ठीक है, x+2 हो गया, s³ +
वाई हो गया +2 हो गया कि x प्लस रूट में 6 हो गया। और भी बहुत सारे आप एग्जांपल जैसे z हो गया, z प्लस कुछ भी लिख सकते हैं आप, z+9 लिख दीजिए, ठीक है। s के पावर 4 प्लस n भी ले सकते हैं, n के पावर 2 लिख दीजिए, प्लस रूट में 2.5 लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। और भी बहुत कुछ आप बना सकते हैं। तो बस ये सिंपल सा फंडा है कि चर और अचर, चार अचर को मिक्स करेंगे तो हमारा बीजी व्यंजक बनेगा। बस इतनी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है आप लोग को। तो फिर आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम बताते हैं कि बहुपद, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, बहुपद क्या होते हैं। बहुपद क्या होते हैं चलिए हम समझते हैं अब। बहुपद, बहुपद, अब बहुपद समझते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया, चर बताया, अचर बताया और बीजी व्यंजक बताया, ठीक है। बीजी व्यंजक पता चली गया है। अब बहुपद जानते हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद भी एकदम सिंपल लॉजिक में बता दे रही हूँ। पहले बुक की लैंग्वेज थोड़ा बता दे रही हूँ, फिर अपने लैंग्वेज बताती हूँ, ठीक है। अपने लैंग्वेज यही है कि जिसके बहुत सारे पद हो, किसी बीजी व्यंजक के बहुत सारे पद हो, उन्हें हम बहुपद कहते हैं। अच्छे से डिफिनीसन बता के ये होता है कि ऐसा, ऐसी, ऐसी बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक लिख लेते हैं, ऐसी, चलो छोड़ो यार, ऐसी है ऐसा, ऐसी बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, पद हो, उन्हें बहुपद कहते हैं। नहीं, एक या एक से अधिक पद हो, एक और लॉजिक है इसमें, देखिए देखिए, ऐसी बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, ठीक है। और भी है इसमें, और क्या कंडीशन है, और चर की घात पूर्ण हो। इसका क्या मतलब है, पूर्ण हो। अब मैम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ऐसी बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। ये तो समझ में आ गया, नहीं आया होगा तो ठीक है, मैं एग्जांपल्स बता दूंगी। और सभी चर की घात पूर्ण हो, ये देखिए बस, इसमें बस पढ़ने से आप लोग को समझ में आ जाए ये होता नहीं है जब तक एग्जाम्पल लाइफ में ना आए। कुछ भी चीज़ समझना है तो एग्जाम्पल जरूरी होता है हम लोग के लिए। तो हम एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं, जैसे जिसमें बीजी बीजी व्यंजक तो आपने को बताया है अभी, क्या बताया है बीजी व्यंजक, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, मैंने बीजी व्यंजक एग्जाम्पल दिया था। देखिए फिर से मैं दे रही हूँ एक बार बीजी व्यंजक एग्जाम्पल।
देखिए मैंने बहुपद का एग्जाम्पल दिया है, इसमें बस क्या देखना है, क्या मैंने बताया था डिफिनीशन आपको कि ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। तो इस वाले फर्स्ट एग्जाम्पल में दो पद दिखा, दो चर दिख रहे हैं ना, पद दो पद दिखा है, जितने भी चर उन्हें पद ही कह देंगे, ठीक है। तो मैंने दो चर दिख रहा है, तो फिर ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 इन्हें क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे। क्या है ये, क्या है, बहुपद है। बहुपद, इन्हें हम बहुपद कहेंगे, ठीक है। क्यों कहेंगे एक बार फिर मैं बता दे रही हूँ। उसमें हम क्या पढ़े थे कि एक किसी भी बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक चर, क्या एक या एक से अधिक पद हो, और एक से एक या एक से अधिक पद हैं, पद तो दिख रहे हैं, दो हैं, ठीक है मैम, ये ठीक है। और क्या मैंने कंडीशन बताया था, और क्या है कि चर की घात, चर क्या मैंने बताया था, एक्स वाई, इसे से बताए थे। तो चर की घात पूर्ण हो, ठीक है। पूर्ण क्या, जैसे पूर्ण वर्ड तो जानते हैं, जैसे 2 3 4 मतलब अपॉन में ना हो, जैसे 1/2 और √5 √6 √3 एकदम पूर्ण संख्या हो, ठीक है। ये हो, तो ये ना हो तो पूर्ण, ये इसी को कहते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 और भी कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो हमारा क्या होता है, पूर्ण होता है, ठीक है। तो इसमें x की पावर तो 2 दिख रही है, क्या दिख रही है, x की पावर 2 दिख रही है, x की पावर 2 दिख रही है, तो ये पूर्ण है, पूर्ण तो है ही, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है कि पूर्ण, तो ये तो x पावर 2 है, तो ये पूर्ण है। और ये नहीं कि बस एक ही चर में देख लें, एक ही वेरिएबल में नहीं देखना है, चर को इंग्लिश में वेरिएबल भी कहते हैं, तो एक ही चर में नहीं देखना है, जितने भी एक दिया रहेगा, जितने भी चर दिए रहेंगे उनके पावर को देखना है, ठीक है। तो मैंने इनको पहले देखा, तो इनके देखो पावर 2 है, ये ठीक है, पूर्ण है। y के पावर भी 1 है, किसी भी, जैसे y मैंने लिखा है, इसके पावर कुछ ना है तो इसको 1 ही मानते हैं, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, पता ही होगा, इतना तो पता होगा, नॉर्मल चीज़ है। तो y पावर 1 है, तो ये भी पूर्ण है, तो फिर ये इन्हें हम क्या कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है, ठीक है। अब हम सेकेंड वाले पे आते हैं, इस पे आते हैं। तो इसमें क्या है, x की पावर 3 है, ये भी पूर्ण है, पूर्ण है ना, पूर्ण है ना भाई, पूर्ण होगा ये। और इसमें देखते हैं ना, y के पावर में भी 1 है, y की पावर में क्या है, 1 है, तो ये भी पूर्ण है, ठीक। और एक से अधिक पद है ही, एक या एक से अधिक हो सकता है, तो इन्हें भी हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इन्हें बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद, इन्हें भी हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अब हम इस एग्जांपल में देखते हैं, s की पावर में क्या है, 1/2 है, क्या आ गया, 1/2, ये क्या पूर्ण है, पूर्ण नहीं ना है, पूर्ण संख्या नहीं है ना, हाँ ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 1/2 है, तो 1/2 है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 0.5 होगा, या फिर √1/2 को, जैसे x की पावर 1/2 है, तो आप इसको रूट में x लिखेंगे, तो ये पूर्ण नहीं है, तो आप इन्हें बहुपद नहीं कहेंगे। भले ही इसमें y में देखिए पूर्ण है, पर एक में होने से नहीं होगा, अगर आपको दी जा रही है बहुपद तो उसमें दोनों में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों में देखना पड़ेगा कि दोनों में पूर्ण है कि नहीं, दोनों की घात पूर्ण है कि नहीं, पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो मैंने x में 1/2 देख रहा है, पर ये तो पूर्ण नहीं है, पर y में है, तो भी इसको हम क्या, बहुपद नहीं मानेंगे, क्या नहीं मानेंगे, बहुपद इसको नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है, ये रॉन्ग हो गया। अब आप लोग को डाउट कुछ होगा कि मैम चलिए मान लेते हैं, एक और आप लोग को डाउट है, इसे नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल ये सब। अब आप लोग कहेंगे कि मैम मान लीजिए ये √x हो गया, रूट में नहीं, ये आप लोग को डाउट हो सकता है, जैसे x हो गया प्लस 3y हो गया, अगर रूट में 5 हो गया, तो ये बहुपद कहलाएगा कि नहीं। तो इसमें आप लोग को दोनों कंडीशन देखना है,
पहले वेरिएबल देखना है कि वेरिएबल की पावर, पहले देखना है कि एक एक्स से अधिक पद है, ठीक है, एक एक्स से अधिक पद है। तो फिर आप लोग को देखना है कि पावर देखना है वेरिएबल के, तो वेरिएबल पावर देखिए इसमें 1 है, क्या है इसमें 1 है, तो फिर ये तो पूर्ण है ही, पूर्ण संख्या है ही। अब y की पावर में देखना है, y की पावर में भी इसके 1 है, इसमें भी y की पावर में क्या है 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। तो फिर आप लोग कहेंगे मैम ये √5 है, ये अचर है, अचर के पावर में तो मान लीजिए 1/2 आ गया, तो क्या बहुपद कहलाएगा? तो मैंने क्या बोला था कि सिर्फ और सिर्फ चर की घात देखना है। किसकी घात देखनी है? चर की घात, ठीक है। अचर की घात में कुछ भी हो, ठीक है, √5 √6 कुछ भी हो, वो नहीं देखना है हमें, वो देखना नहीं है हमें, बस चर की घात देखना है, चर की घात, इस सब की घात देखना है। तो इसकी घात तो पूरे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा बहुपद, ठीक है, बहुपद। समझ में आया? आई होप ये सब समझ में आपको लोग को आ रहा होगा, ठीक है, बहुत ही डिटेल में समझा रही हूँ। अब हम बहुपद क्या होता है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.1 की क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 2.1 में क्या कैसे पढ़ना होता है, मतलब क्या पढ़ना है, स्टार्ट कैसे करें। तो फिर पहले ये सब कुछ भी बातें आप लोग को जानने की जरूरत है। बहुपद के शून्यांक, ये क्या होता है मैम? बहुपद के शून्यांक क्या होता है? तो कॉपी में नोट डाउन। बहुपद के शून्यांक, देखो यार मेरी राइटिंग उतनी अच्छी बैठ नहीं रही है, तो फिर समझ में आ जाए तो सही है। समझ में वैसे भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक क्या होता है, कैसे, क्या चीज़ है, पहले ये जान लेते हैं। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग को, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ x+3, ठीक है, इसका शून्यांक बताइए। हमें क्या बताना है? इसका शून्यांक बताइए, इसका शून्यांक बताइए। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? इसको देखो, किसी बहुपद को px से, ये बहुपद है, पहले आप लोग को देख रहा है ये बहुपद है या नहीं। तो मैं ये पद देखिए x है और x की पावर 1 बहुपद है, पूर्ण घात है, तो फिर हम इसको हम px से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? px से। तो बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए px = 0 करते हैं। क्या करते हैं? px = 0 करते हैं। तो ये चीज़ है जो हम इसको x+3 = 0, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू ये उधर जाएगा, ये चीज़ उधर ट्रांसफ़र होगा, तो -3 हो जाएगा, ठीक है, -3। तो इसका क्या हो गया? इसका शून्यांक हमारा क्या हो गया? -3। शून्यांक -3 हो गया। मैम ये कैसे चेक करें कि इसका सही आंसर आया कि नहीं? ये भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे आप लोग चेक करेंगे। जैसे ये दिया है x+3, तो ये जो आपका आंसर आया है -3 x के जगह पे रख दीजिए, -3 = 0 आप लगाए थे ना इस पे, तो = 0 3, ठीक है। आप लोग को =0 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल एक बता दिया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। हम क्या आते हैं? अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा चलिए एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ आप लोग को कि जैसे ये दे दिया है हमारा, देखिए 2.1 ग्राफ पढ़ने के लिए आप लोग को कुछ कुछ पॉइंट ये सब पता होनी चाहिए, तभी आप लोग वो कर पाएंगे, वरना डायरेक्ट ये सोचिए कि हम एक्सरसाइज पे आ जाएं, वो इम्पॉसिबल। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए। पहला हम क्या समझते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है,
ये क्वेश्चन दे दिया है, इस पूछेगा कि पहले इसका ग्राफ, मान लीजिए ग्राफ बनाने के लिए पूछेगा, तो आप लोग पहले इसका पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट निकालने आता है? आता ही होगा, नहीं आता है? चलिए, आता होगा, वो जिसको नहीं आता वो आप सीख लीजिए। एस इक्वल 0 रख देते हैं, तो 0 रखेंगे प्लस वाई इक्वल 3। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3। एक पॉइंट को मिल गया 0 और 3, ये मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। तो और दूसरा पॉइंट, तो अब हम रखेंगे y इक्वल 0। जो 0 रखने से ना जो भी होता है सॉल्यूशन मेथड वो इजी होता है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, तो y इक्वल 0 रखेंगे, तो x प्लस 0 इसी में रखना है। किस में रखना है? इसमें रखना है। तो x इक्वल कितना आ जाएगा? 3। तो एक और पॉइंट मिल गया 3,0। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। चलिए हम इसे नोट डाउन कर लीजिए कि एक पॉइंट क्या मिला था, हम लोग यहाँ साइड में लिख लेते हैं। एक पॉइंट को मिला था 0,3 और एक पॉइंट मिला था 3,0। ठीक है, 2 पॉइंट मिले थे। हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ऐसे ही रफली बना रहे हैं। आप लोग स्केल वगैरह यूज़ कर लीजिएगा, हम भी इस पर यूज़ कर सकते, रहने दीजिए, ऐसे आप देख लीजिए। तो यहाँ मान लीजिए 1 2, ये तो पता होगा ये x है, ये x अच्छा है, ये x अच्छा है, ये x डैश अच्छा है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है, तो एक बार हम 1 पॉइंट लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और भी इतना रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3। ठीक है, ये लिख लिए। तो एक पॉइंट हमें क्या है, क्या मिला है? 0 और 3, 0,3। तो 3 लिखा है। x की वैल्यू तो ये तो पता होगा ना इसके बारे में। इसे हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और इसे हम कोटि कहते हैं, इसे भी लिख लीजिएगा। इसे हम कहते हैं भुज और इसे कहते हैं कोटि। एक x का रहता है और एक y का रहता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, एक x का रहता है, एक y का रहता है। तो फिर x की वैल्यू तो 0 है, यहाँ बीच सेंटर होता है, ये 0 होता है। ये क्या उसे मूल बिंदु क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? मूल बिंदु। तो ये 0,0। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या है? 0 और 3। तो x वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू पे हम लोग एक पॉइंट बना देंगे। ये एक पॉइंट ये मिल गया हमको, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 और 3। समझ जाइए कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y पे वो पॉइंट जाएगी। अगर y की वैल्यू 0, इसमें देखिए y की वैल्यू 0 तो ये x की वैल्यू 3 है तो ये x पे पॉइंट जाएगा, x पे। ठीक है, यहाँ बनेगा 3,0। ठीक है, अब हमारा बन गया। अब इसको क्या करना है? क्या करना है? मिलाना है। क्या करना है? मिला देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। इसको हमको ऐसे ऐसे मिला देना है, बस ग्राफ बन गया। बहुत इजी है। बन गया कि नहीं? ठीक है, तो फिर अब मुझे लग रहा है कि मैंने सारी बातें समझा दी आप लोग को। अब क्वेश्चन पे आए, चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। 2.1 का एक लौता क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन दिया है, तो फिर इसी से आप लोग समझ लीजिए। अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसे क्या पूछा है? किसी बहुपद के px के लिए y इक्वल px, मतलब y इक्वल px का मतलब क्या है? किस बहुपद को y के इक्वल मान लिया गया है। ठीक है, मैथ में तो हर एक चीज़ मानना ही होता है, तो इसमें भी मानना है कि y इक्वल px है। px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। यह प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है?
शून्यांकों की संख्या। तो मैंने क्या बताया था, शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें तो कुछ वैल्यू दी नहीं है, तो इससे डायरेक्ट ग्राफ दिया है, तो ग्राफ से आप लोग समझ जाएंगे। तो मैं पूछेंगे मैम कैसे समझेंगे, ग्राफ से कैसे समझेंगे? चलिए ठीक है, एक मैं बता दे रही हूँ और बाकी सर आप कीजिएगा, नहीं तो वो भी मैं बता दूंगी। देखिए इसका मतलब क्या है, इसमें देखना है। इसका मतलब ये है कि देखिए ये जो लाइन है, जो लाइन गई है उसमें देखना है कि कोई भी लाइन एक्स अक्ष में काटती है कि नहीं, प्रतिच्छेद। उसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेद, हम लोग की लैंग्वेज में कहते हैं काटना। तो हम क्या कहते हैं कि प्रतिच्छेद करती है कि नहीं। तो फर्स्ट वाले में हम देखते हैं एक्स में लाइन प्रतिच्छेद काट रही है, प्रतिच्छेद एक्स अक्ष को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है उसको। देखिए ऐसे गया है, कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, कहीं कर रही है, नहीं कर रही है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी, क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। जीरो, ठीक है, 0 होगी। चलिए एक बार और रिवाइज करवाएं। देखिए जो भी रेखा होगी, कुछ भी होगा, कर्व होगा, रेखा जो भी होगा, अगर वो एक्स अक्ष पे काटेगी, वही जितने बिंदु पर काटेगी उतने बिंदु की संख्या ही हमारी शून्यांकों की संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो फिर फर्स्ट वाले में तो कहीं नहीं काट रहा है, एक्स अक्ष पे कहीं काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। अब सेकंड वाले भी देखते हैं। सेकंड वाले पे एक्स अक्ष पे काट रहा है, कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, एक ही बिंदु पे काट रहा है, तो फिर इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 1। कितनी, 1 होगी। तो हम इस कैसे 1 होगा, फिर से एक बार और बता दे रहे हैं कि कोई भी रेखा, कर्व या कुछ भी अगर एक्स अक्ष पे काटता है, ठीक है, एक्स अक्ष पे काट रहा है, जितने बिंदु पे काटता है वही बिंदु ही हमारी, जितनी बिंदु की संख्या होगी उतनी हमारी, काटने की जितनी बिंदु की संख्या होगी उतनी हमारी शून्यांकों की संख्या कहलाएंगी। इस पे एक ही बिंदु पे काट रहा था तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 1 ही होगी, 1 होगी। अगर इसमें थर्ड वाले में देखते हैं, इसमें कहाँ काट रहा है, एक, ये मत सोचिएगा कि माइनस नंबर पे निगेटिव पॉजिटिव, ये मत सोचिएगा, बस एक्स अक्ष पे, ये एक्स अक्ष हमारा क्या है, पूरा एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे कहाँ का काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदु पे, 3 बिंदु पे। तो हमारे 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी कहलाएंगी, 3 कहलाएंगी। ठीक है, कितनी कहलाएंगी, 3। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्स अक्ष पे कितना काट रहा है, बताइए, थोड़ा सोचिए, आप लोग भी थोड़ा सोचिए। ये नहीं कि मैं बस करवा रही हूँ तो बस फटाफट नोट डाउन करते जाए, ये नहीं है। आप लोग भी अपना माइंड समझिए। इसमें क्या है, बहुत इजी है यार। देखो एक्स अक्ष पे कहाँ पर 2 बिंदु पे काट रहा है, एक यहाँ बिंदु काट रहा है, एक यहाँ बिंदु पे काट रहा है, तो इसमें कितनी संख्या होगी, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 2 होंगी। ठीक है, अब ये और ये आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, जो भी नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, तो मैं आप लोग को सॉल्यूशन के साथ बता दूंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम इसी के साथ अब क्लास को ओवर करते हैं। ओके, बाय।